हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे लेक्चर नंबर 11 न्यूमेरिकल्स ऑन मॉर्स टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्स टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं, क्यों कंडक्ट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो सारे लेक्चर समझ में आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन मॉर्स टेस्ट। लेकिन इसको चालू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग उसको दबाइए, किसको, सब्सक्राइब को दबाइए, शेयर कीजिए चैनल को मैक्स टू मैक्स लड़कों को, अपने साथ अपने भाइयों का भी भला कीजिए, मेरा भी भला कर दो थोड़ा और सभी लोगों का भला कीजिए। आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर करने के कगार पर जा चुके हो, आ चुके हो। नाउ दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिएगा। मॉर्स टेस्ट का कितना छोटा है वे, कितना सिंपल है, एकदम सिंपल। द टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन 4 सिलेंडर ऐसा इंजन, 4 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक वाला इंजन है, उसके ऊपर मॉर्स टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बीपी डेवलप, अब इसको ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट को, बीपी डेवलप्ड व्हेन ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, मतलब सारे सिलेंडर फायर जब कर रहे हैं उस समय ब्रेक पावर कितना है भाई, 20 किलोवाट। तो गिवन डेटा हम लिखेंगे, गिवन डेटा क्या होगा, गिवन डेटा, थोड़ा मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूं दोस्तों। गिवन डेटा क्या है अपने पास, व्हेन बीपी डेवलप्ड व्हेन ऑल सिलेंडर फायरिंग, ऑल सिलेंडर फायरिंग का मतलब क्या हुआ, बीपी ऑफ पूरे इंजन का दिया है। किसका दिया है भाई, बीपी ऑफ इंजन का। कितना दिया है, 20 किलोवाट पूरे इंजन का दिया है, इसलिए बीपी ऑफ इंजन हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट दिया है बीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 1 इज कट ऑफ। सिलेंडर नंबर 1 को क्या किया, कट ऑफ किया। तो सिलेंडर 1 को कट ऑफ किया तो उस समय ब्रेक पावर प्रोड्यूस्ड हुआ कितना। तो जब सिलेंडर 1 कट ऑफ होता है तो हमने कहा है, अगर किसी को भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर में जल्दी चले जाओ और पहले वो पढ़ लो और फिर उसके बाद यहां पर आइए। तो बीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलेंडर 1 कट ऑफ, तो 1 को कट ऑफ करेंगे तो 2, 3, 4 की वैल्यू है भाई, ये कितनी दी गई है, 13.8 किलोवाट, है ना। समझ में आया, अरे समझा नहीं समझा, समझा। चलिए, बीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलेंडर 2 कट ऑफ, अब सिलेंडर 2 को कट ऑफ करने के लिए बोला है, तो बीपी ऑफ 1, 3, 4 इज इक्वल टू 13.5 किलोवाट, राइट। नेक्स्ट है भाई बीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 3 कट ऑफ, सो 3 कट ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, बीपी ऑफ 1, 2, 4, 3 को कट ऑफ किया तो कितना दिया है, 14.0 किलोवाट। नेक्स्ट कहा है बीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलेंडर नंबर 4 कट ऑफ, जब सिलेंडर 4 को कट ऑफ करेंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा और कितना है, 14.2 किलोवाट, राइट। आगे क्या कहता है दोस्तों, फाइंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इसकी क्या निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है। तो टू फाइंड हियर मैकेनिकल एफिशिएंसी, और हम जानते हैं भाई कि मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। सो मॉर्स टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल चालू है अपना, न्यूमेरिकल ऑन मॉर्स टेस्ट में मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछी गई है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है भाई, बीपी ऑफ इंजन बाय इंडिकेटेड पावर इंटू 100 हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इफिशिएंसी परसेंट में निकले, राइट। सो अभी हम लोग इंडिकेटेड पावर को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। बीपी ऑफ इंजन ऑलरेडी मुझे मेंशन है, तो आईपी कैलकुलेट करना होगा। तो आईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे मित्रों, आईपी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, राइट। अब इसमें 1 बाय 1 हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले किसका, I1 का। तो I1 के लिए, I1 को कैलकुलेट करने निकले हैं। I1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बीपी ऑफ इंजन
माइनस BP ऑफ 1 को छोड़ दीजिएगा 2, 3, 4, राइट। सो BP ऑफ इंजन कितना दिया है मुझे 20, तो 20 माइनस BP ऑफ 2, 3, 4 भी दिया है, कितना है 13.8। आप इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आपको काय में मिलेगी, किलोवाट में मिलेगी, तो ये लगभग आपको 6.2 किलोवाट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से वैल्यू मिली मुझे किसकी, I1 की, राइट। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग I2। सो I2 के लिए I2 इज इक्वल टू BP ऑफ इंजन माइनस 2 को छोड़ दीजिएगा, क्या लिखेंगे BP ऑफ 1, 3, 4। BP ऑफ इंजन हमें 20 किलोवाट दिया है, माइनस BP ऑफ 1, 3, 4 13.5 विच इज इक्वल टू, अब I2 कैलकुलेट कर लीजिएगा तुरंत, तो I2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मुझे 6.5 किलोवाट, 6.5 किलोवाट। तो इस प्रकार से I2 भी अपना क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। भाई समझा नहीं समझा, समझा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं I3 की तरफ। तो I3 इज इक्वल टू, इसके लिए भी फॉर्मूला है अपने पास, BP ऑफ इंजन माइनस BP ऑफ 3 को छोड़ दीजिएगा 1, 2, 4। सो I3 मिल जाएगा, BP ऑफ इंजन 20 है, BP ऑफ 1, 2, 4 दोस्तों कितना दिया है 14, तो 20 माइनस 14 सीधा मिल रहा है हमें 6 किलोवाट, राइट। I3 भी निकल गया। सिमिलरली I4 निकालेंगे, यहाँ पे I3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क I4, तो I4 की वैल्यू हम निकालेंगे। I4 की वैल्यू कितनी होगी, BP ऑफ इंजन माइनस BP ऑफ 4 को छोड़ दीजिए 1, 2, 3, तो I4 इक्वल टू 20 माइनस BP ऑफ 1, 2, 3 कितना दिया है 14.2, तो 14.2, तो I4 मिल जाएगा, I4 कितना मिलेगा 5.8 किलोवाट। तो इस प्रकार से मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम लोग सीधा कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैकेनिकल इफिशिएंसी इक्वल टू BP ऑफ इंजन फॉर्मूला था, तो BP ऑफ इंजन मेरा कितना दिया गया था 20 किलोवाट में ही रख दीजिएगा। नीचे IP के लिए चारों का एडिशन हम लोगों ने किया था, तो सभी को ऐड कर दो, 6.2 प्लस 6.5 प्लस 6 प्लस 5.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस प्रकार से आपको इफिशिएंसी मिलेगी भाई, और इफिशिएंसी कितनी मिलेगी 81.63%। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रॉब्लम की मैकेनिकल इफिशिएंसी निकाल चुके हैं। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन मॉर्स टेस्ट। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम था। ये सिंपल प्रॉब्लम हम लोगों ने ख़त्म किया, और इसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको एक्सपेक्टेड होते हैं। इससे और एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मॉर्स टेस्ट पूरी तरह से बदल चुका है, और ये न्यूमेरिकल वाकई थोड़ा सा क्या है, टफ है और ट्रिकी है, राइट। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। नाउ ध्यान दीजिए, A 4 सिलेंडर इंजन रनिंग एट 1201 RPM, 1201 RPM पे वो इंजन क्या हो रहा है, रन हो रहा है। लिख देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का। N इक्वल टू 1201 RPM, राइट, एंड गेव 19 किलोवाट ब्रेक पावर। अब ब्रेक पावर दे दिया उसने, कितना ब्रेक पावर दिया पूरे इंजन का, इंजन का ब्रेक पावर है ये, ठीक है, क्योंकि चारों सिलेंडर रन हो रहे थे उस समय का ब्रेक पावर बोले तो इंजन का ब्रेक पावर कितना दिया है भाई 19 किलोवाट, राइट। अब आगे देखिए क्या है, मजा आएगा। द एवरेज टॉर्क
व्हेन वन सिलेंडर वॉज कट ऑफ, जब एक सिलेंडर कट ऑफ हुआ उस समय का एवरेज टॉर्क दिया है। तो एवरेज टॉर्क कितना दिया है हमें, 106 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हमें पता है भाई, लिख देंगे जैसा बोला है वैसा, एवरेज टॉर्क टी, टॉर्क को टी से हम लोग डिनोट करते हैं, टी इक्वल टू 106 न्यूटन मीटर, और यूनिट टॉर्क का न्यूटन मीटर ही होता है, राइट। डिटरमाइन क्या करने के लिए बोला, आप कुछ अलग ही इसने ला लिया, डिटरमाइन द इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। सो टू फाइंड इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ईटा आई डॉट टी एच, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। नाउ आगे कुछ तो भी कहा है उसने, इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 42,000, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मतलब सीवी ऑफ फ्यूल कितना दिया है, 42,000 किलो जूल पर केजी, 42,000 किलो जूल पर केजी, एंड इंजन यूजेस, इंजन यूज कर रहा है, देखो कितना यूज कर रहा है फ्यूल, 0.35 केजी, मतलब 0.35 केजी ऑफ पेट्रोल यूज कर रहा है, लेकिन कैसे, पर ब्रेक पावर आवर, पर ब्रेक पावर आवर। तो इसमें क्या दिया है आप इसको समझिए, आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो ये चीज आपको पूरी तरह से 100% समझ में आएगी कि 0.35 केजी ऑफ पेट्रोल पर ब्रेक पावर आवर, मतलब एक ब्रेक पावर के लिए 0.35 केजी पर आवर पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक ब्रेक पावर किलो, 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए 0.35 केजी पर आवर, मतलब प्रति घंटा 0.35 केजी पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए भाई। तो नथिंग बट मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये ऐसा दिया है कि BSFC की वैल्यू मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज 0.35 केजी पर ब्रेक पावर, मतलब एक ब्रेक पावर के लिए, एक ब्रेक पावर के लिए मतलब वो क्या हो गया, किलोवाट, और क्या दिया है, आर। तो हमें पता भी है कि BSFC का यूनिट क्या होता है, 0.35 केजी पर किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ BSFC। समझ में आया भाई, 1 किलोवाट के लिए है, याद रखना, फॉर 1 किलोवाट ब्रेक पावर मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर 1 किलोवाट ब्रेक पावर m.f की वैल्यू कितनी है, 0.35 केजी पर आवर। इसका मतलब ऐसा है भाई, समझ में आया, ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान करके दे रहे हम, यहां पर ध्यान से बने रहिए। नाउ सॉल्यूशन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल के साथ, कि किस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फाइंड आउट करना है भाई उसके तरफ सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, जिसका नाम है IP डिवाइडेड बाय m.f इंटू CV इंटू 100, राइट। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, राइट। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मुझे क्या क्या निकालना होगा, IP निकालना है मुझे, राइट, और मुझे क्या निकालना होगा, m.f। अब सर m.f तो दिया गया है, लेकिन ये पर 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए दिया है, हमको कितने के लिए निकालना है भाई, 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए निकालना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग m.f निकालेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर 19 किलोवाट ब्रेक पावर, फॉर 19 किलोवाट ब्रेक पावर द फ्यूल कंजम्पशन इज, द फ्यूल कंजम्पशन इज, कैसे लिखेंगे, तो m.f इज इक्वल टू 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए कितना है भाई, 0.35 है। तो 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं, 19,
बराबर है। और ये क्या है, पर आवर है, तो पर आवर को मैं अगर 3600 से डिवाइड करूंगा, 3600 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सेकंड हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब कैसे सर, तो यहां पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फिर से और एक बार बता रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए फ्यूल कंजम्पशन निकालना है बेटा। मेरे पास 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए m.f दिया है, लिख देता हूं मैं 0.35, ठीक है। कितने के लिए है ये, 1 किलोवाट के लिए। कितने के लिए निकालना है, 19 के लिए कर दूंगा मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका यूनिट निकालूंगा तो देखिएगा क्या होता है। 0.35 काय में था भाई, kg पर आवर में था, बराबर है, ठीक है। और कितने किलोवाट के लिए था, 1 किलोवाट के लिए था, मल्टीप्लाई बाय 19 काय में था, किलोवाट में था। किलोवाट किलोवाट क्या हुआ, कैंसल, बचा क्या भाई, kg पर आवर। लेकिन मुझे मास की वैल्यू काय में चाहिए, kg पर सेकेंड में चाहिए, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 3600 करूंगा, जिसके कारण मुझे मास की वैल्यू मिल जाएगी। और मास m.f की वैल्यू 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए kg पर सेकेंड में चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इस फॉर्मूले में मास की वैल्यू काय में चाहिए, kg पर सेकेंड में। तो kg पर सेकेंड में जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो मिलेगी 0.001847 kg पर सेकेंड। ये मेरा क्या मिल गया भाई, मास मिल गया। हम लोग मास के लिए भी रेडी हो गए। 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी निकाल दिया, राइट। अब आगे बात करते हैं किसकी, हम लोग आईपी की। अब यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नाउ आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अगर मैं मॉर्स टेस्ट की बात करूं, अब मॉर्स टेस्ट कैसा है, न्यूमेरिकल मॉर्स टेस्ट के ऊपर है। ये कैसा पता चलेगा कि हम, क्योंकि हमें दिया है द एवरेज टॉर्क व्हेन वन सिलेंडर वाज कट ऑफ। और कट ऑफ हम लोग कहाँ करते हैं, मॉर्स टेस्ट में कट ऑफ करते हैं। तो मॉर्स टेस्ट का न्यूमेरिकल हुआ भाई ये। तो मॉर्स टेस्ट का न्यूमेरिकल अगर है तो इसमें हम लोगों को वैल्यू तो दी नहीं गई है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था कि एक सिलेंडर कट ऑफ हुआ, फिर दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, चौथा सिलेंडर। अब निकालेंगे कैसे, यही पर अपना क्या हो गया, प्रॉब्लम अटक गया। नाउ अब ध्यान से आप सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, I4 हम आराम से निकाल लेंगे भाई, देखिएगा बस आप ध्यान दीजिए। अब हमें क्या कहा गया था, एवरेज टॉर्क दिया है उसने 106 न्यूटन मीटर। एवरेज टॉर्क जब एक सिलेंडर क्या हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि BP ऑफ 2,3,4 इज इक्वल टू BP ऑफ 1,3,4 इज इक्वल टू BP ऑफ 1,2,4 इज इक्वल टू BP ऑफ 1,2,3 इज इक्वल टू, अब बीपी का फॉर्मूला हमें पता है भाई, क्या है फॉर्मूला, 2πnt/60, 2πnt/60। तो पूरे सभी का ब्रेक पावर भाई सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसने एवरेज टॉर्क दिया है, सभी सिलेंडर का मिला के एवरेज टॉर्क दिया है। इसीलिए अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया तो मुझे सारे ब्रेक पावर की वैल्यू सेम मिलेगी। समझ में आया भाई, चलिए कैलकुलेट करेंगे। 2π इंटू n कितना दिया है भाई मुझे, 1201 आरपीएम। तो 1201 मल्टीप्लाई बाय टॉर्क भी दिया है मुझे 106 बाय क्या करेंगे 60। तो यहां पर मुझे जो ब्रेक पावर मिलेगा, पूरे सिलेंडर का जो ब्रेक पावर मुझे मिलेगा भाई, एवरेज जो ब्रेक पावर है वो ब्रेक पावर मुझे मिल रहा है कितना, 13,330 कितना वैट। तो ये वैल्यूज किसकी हो गई भाई, इन पूरे ब्रेक पावर की वैल्यूज हुई है ना। बीपी ऑफ इंजन तो मुझे दिया है भाई,
लेकिन जब मेरा एक 1/1 सिलेंडर कट ऑफ हो रहा है ना, तब की वैल्यू है ये, समझ में आया? राइट। सो इसको हम लोग किलोवाट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.33 किलोवाट, 13.33 किलोवाट। तो ये सभी की वैल्यू हो गई अपने किसकी? बीपी ऑफ 234, 134, 124, 123, इन सब की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 13.33। अब 1/1 हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग I1 की तरफ मूव ऑन करेंगे। I1 क्या है भाई? बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 2,3,4, ठीक है। तो बीपी ऑफ इंजन कितना दिया है मेरे पास? 19 किलोवाट। तो 19 माइनस 13.33, राइट, 19 माइनस 13.33। तो आप भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके लगभग 5.67 किलोवाट, राइट। कितनी आएगी? 5.61 किलोवाट। ये वैल्यू मिल गई मुझे किसकी? I1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली किसकी मिलेगी? I2 की मिलेगी। I2 की भी वही वैल्यू मिलेगी, बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ, क्या लिखेंगे भाई? 1,3,4 इक्वल टू 19 माइनस सेम सिमिलर 13.33। तो I2 मुझे मिल जाएगा कितना? 5.67 किलोवाट। सिमिलरली मुझे I3 भी उतना ही मिलेगा, I4 भी उतना ही मिलेगा। I3 भी कितना मिलेगा? 5.67 किलोवाट। I4 भी कितना मिलेगा मुझे? 5.67 किलोवाट। तो ये सारी वैल्यूज मुझे मिल गई किसकी? इंडिकेटेड पावर की। अब इन चारों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। चारों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो सभी को ऐड कर दो। 5.67 प्लस 5.67 प्लस 5.67 प्लस 5.67, तो IP इस प्रकार से मुझे मिल चुका है। तो IP की वैल्यू अगर मुझे मिलेगी तो वो मुझे मिल जाएगी 22.68 किलोवाट। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया? IP भी मिल गया ना। दोस्तों ध्यान दीजिए, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी निकालना था। मैंने m.f भी निकाल लिया 19 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए, एज वेल एज मेरे पास IP नहीं था, मैंने IP भी निकाला मॉर्स टेस्ट कंडक्ट करके, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी? IP डिवाइडेड बाय m.f इंटू CV इंटू 100। तो IP का वैल्यू किलोवाट में मेरे पास कितना है? 22.68 भाइयों। m.f मेरे पास कितना आया था? 0.00001847 मल्टीप्लाई बाय CV कितना है भाई? 42,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तुरंत इसी को। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 29.23%। तो इस प्रकार से हम लोग इस मॉर्स टेस्ट के सेकेंड न्यूमेरिकल को, सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2 को भी हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व कर लिया है। होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल मॉर्स टेस्ट के ऊपर समझ में आया। सो दोस्तों, इस प्रकार से अपना आईसी इंजन टेस्टिंग ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लगभग अपने 11 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए, जिसमें पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। न्यूमेरिकल के साथ, डेरिवेशन के साथ जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आईसी इंजन टेस्टिंग ये चैप्टर को ख़त्म कर दिया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहे, ऐसे ही हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।